हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मौलिक अधिकार से संबंधित। हमने देखिए इससे पहले दो वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद ही हो गया होगा, मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को है, केवल भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को है, या उपयुक्त सभी को है। तो याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 19 है ये सिर्फ केवल भारतीय नागरिक हैं, उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है। और आपको पता ही है अनुच्छेद 19 में क्या क्या है। तो आज आपका ये होमवर्क है कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध हमें क्या प्रदान करता है, संरक्षण। क्योंकि जो अनुच्छेद 21 है वो हमारे जीवन यानी देह प्राण की स्वतंत्रता के लिए है, प्राणों की जो है संरक्षण के लिए है। तो आपको पता ही है कि ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध है, संरक्षण हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है। तो देखिए, हथियार सहित सभा देने की स्वतंत्रता ये नहीं है, नहीं ना ही हमने ऐसा पढ़ा है। सरकार के विरुद्ध आप षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ऐसी भी कोई स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता या फिर भाषण के विचार और व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो देखिए, सही अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि भाषण विचार व्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है और बिना हथियार आप सभा कर सकते हैं, यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के माध्यम से आप सभा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में निहित है। तो ये भाषणीय स्वतंत्रता पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये भाषणीय स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, यानी इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, अनुच्छेद में आपको 19 को बोलने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल पर जाने की किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं है, यानी ऐसा कोई मौलिक अधिकार आपको प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अनुच्छेद 19 में उनको क्या दे रखी है, वाक स्वतंत्रता दे रखी है, आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। सेकंड कहा जाता है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है, आप धर्म के रूप में अपना आचरण कर सकते हैं, इसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीकों से। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक ऊपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ऐसा कुछ विधेयक है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित या निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। देखिए, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है। तो देखिए, सत्य नहीं है तो ये बात है कि भाषण और व्यक्ति की अबाधित संपन्नता, यानी आप ऐसे भाषण, ऐसे व्यक्ति जिनमें किसी भी प्रकार की आपको हम कह सकते हैं कि कोई भी बाधित ना किया हुआ, ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं मिली हुई है। हमें भाषण और अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और गलत या नेगेटिविटी रूप से नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 23 और 24।
नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 24, जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या करता है कि आप किसी भी श्रम के कार्य में उनको नहीं लगाना चाहिए, और यहाँ पे कानूनी रूप उसको अपराध माना गया है और दंड भी दिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लेंगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।